हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है विज्ञान। ये वर्कशीट 30 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश का परावर्तन। अमन 7वीं कक्षा का एक बहुत ही जिज्ञासु छात्र है। ने अध्ययन किया कि प्रकाश सीधी रेखा पथ पर चलता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ या सतह पर गिरेगा तो क्या होगा। उसने अपने सहपाठी के साथ इस पर चर्चा की और फिर अपने शिक्षक से इसको समझाने के लिए कहा। उनके शिक्षक ने एक प्रदर्शन के द्वारा इसे समझाया। तो देखो, अभी तक हम समझे कि जो प्रकाश है वो क्या करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है और उसके सामने एक चमकदार पृष्ठ आता है, तब क्या होता है, प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है। उसे आज हम समझेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो देखो, जानने योग्य बातें यहाँ पर दी गई है कि जब एक चमकदार सतह या तो अत्यधिक पॉलिश की गई सतह या हो दर्पण। देखो, जानने चमकदार सतह क्या होती है, जैसे कि दर्पण, जो कि क्या हो, बहुत ज्यादा शाइनिंग वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चमकदार सतह कहते हैं या फिर हम दर्पण कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखो, समतल दर्पण या समतल पृष्ठ से परावर्तन। आप इसके लिए गतिविधि करिए। क्या कहा गया है गतिविधि में, एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को चित्र 3 में दिए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढक दीजिए। आप टॉर्च लेंगे और टॉर्च को क्या करेंगे, इस तरह से काले पेपर या के टुकड़े द्वारा, कागज का द्वारा आप क्या करेंगे, इसे ढक देंगे। उस पर 3 संकीर्ण स्लिट बनाइए। देखो, कागज लिया, उसमें 3 इस तरह से पतली पतली लाइनें काट काट कर ना स्लिट्स बना दीजिए। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। अब आपको क्या करना है, लकड़ी का एक पेपर लेना है, उस पर एक अन्य चार्ट पेपर की शीट को फैलाना है। चार्ट पेपर समतल दर्पण की एक पट्टी को लंबवत रखिए। इसके लंबवत रखना है कि इसकी जो लाइट आए वो इस डायरेक्शन में आए। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण पुंज को स्लिट्स के साथ दर्पण पर निर्देशित कीजिए। अब क्या करना है, आपको टॉर्च को ऑन करना है, जिससे कि जो टॉर्च की लाइट है ना, वो लाइट्स इस लाइन में निकले, जो लाइट्स है वो निकले, इस लाइन में निकले। ठीक है, टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका प्रकाश बोर्ड पर चार्ट पेपर के साथ दिखाई दे। आपको किस तरह रखना है, यहाँ पर उसका जो चार्ट पेपर है, जो लाइट्स है वो दिखाई दे। आगे देखो क्या कहा गया है, टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका प्रकाश बोर्ड पर चार्ट पेपर पर दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक प्रकार का कोण बनाते हुए दिखे। तो आप देखेंगे कि जब आप यहाँ से लाइट इस तरह गई तो वो क्या होगी, वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ध्यान से समझो, एक बार इसको अच्छे से डायग्राम को समझते। देखो क्या हुआ क्या है यहाँ पे, ज्यादा डीपली नहीं। देखो, यहाँ से लाइट आई, जहां जहां लाइट खींची थी हमने, सीधी लाइन खींची थी, वहां से लाइट आई। ठीक है, वो क्या हुई, ये लाइट आके इस समतल दर्पण पर गिरी। अब समतल दर्पण पर जब ये गिरी तो ये क्या हुई, पीछे की ये इस तरह से मुड़ गई। ये क्या होती है, अपने प्रकार जो जिस लाइन जिस एंगल से आती है उसी एंगल में मुड़ जाती है। जब हम इसको पीछे की तरफ, देखो इसको हम पीछे की तरफ भी ले जा सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट आई, ये देखो ये लाइट आई, ये इस तरह से आगे जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे क्या हुई, ये मुड़ गई। और जब हम इसके पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इस तरह हमें लाइट यहाँ पर प्रतीत होगी। तो कहा क्या गया है कि जब भी सरल रेखा, जब भी लाइट आती है वो एक सरल रेखा पर आती है, ये हम समझ गए। लेकिन जब भी किसी पथ से वो टकराती है, किसी दर्पण से वो टकराती है, तो वो अपने जो उसका पथ है उससे क्या हो जाती है, वापस विपरीत दिशा में क्या होती है, मुड़ जाती है। जैसे कि अगर लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, लाइट क्या हो रही है, जैसे ये समतल दर्पण है, इस डायरेक्शन में आ रही है, तो वो क्या करेगी, एक एंगल बनाकर क्या करेगी, यहाँ से मुड़ जाएगी। तो यही है प्रकाश का परावर्तन। इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। तो देखो निष्कर्ष क्या निकला, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो क्या हुआ, दर्पण ने क्या किया, प्रकाश की किरण जैसे कि इस तरह से आई, प्रकाश की किरण क्या आई, इस तरह से आई, उसने क्या किया, यहाँ से टकराकर इस किरण पुंज को क्या कर दिया, उसका डायरेक्शन को बदल दिया, उसकी दिशा को बदल दिया। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। उपरोक्त क्रियाकलाप में हम दर्पण से प्रकाश का परावर्तन और परावर्तित प्रकाश को देख सकते हैं। हमने देखा, देखो ये क्या है, परावर्तन हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ये एंगल इस तरह से मुड़ गया ना ये। अब देखो, दर्पण में परावर्तित प्रकाश की किरण भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो प्रकाश की किरण है ये क्या है, ये परावर्तित हो रही है, इसे हम बिंब कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, सॉरी, प्रतिबिंब कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। अब देखो यहाँ पर 3 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। देखो यहाँ से लेके, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की किरण की दिशा में परिवर्तन ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, चमकदार पृष्ठ के कोई 2 अन्य उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 3, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आइए करते हैं तीनों क्वेश्चन को सॉल्व।
प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कहा गया है? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? किसी चमकदार सतह द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, चमकदार पृष्ठ के कोई 2 अन्य उदाहरण देखिए। जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिएगा नई स्टील की प्लेट, टाइल्स हो गया, मिरर हो गया ना, कांच लिख सकते हैं हम, ठीक है, शीशा लिख सकते हैं, या पानी की सरफेस लिख सकते हैं, नई इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं आप? टाइल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो नई स्टील की प्लेट हो जाएगा, टाइल्स हो जाएगा, एल्युमिनियम फॉयल हो जाएगा, चमकदार होता है ना वो, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ती है, जिससे हम उस वस्तु की आकृति को देख सकते हैं। उस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, समझो पहले यहाँ से प्रकाश की किरण आई, दर्पण पर गिरी, और यहाँ से गिरकर ये क्या करेगी? वापस हमारी आंखों तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक बिंब, यहाँ पर वस्तु की जैसी एक सेम आकृति बनेगी, जिसे प्रतिबिंब कहती हैं। ध्यान से समझो, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचे, यहाँ से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी, जिससे कि हम उस वस्तु की आकृति दिखाई देती है, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को, जो शीशे के अंदर आकृति बनी है, उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।